नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और प्लेटून कमांडर रिक्रूटमेंट 2025 की पूरी जानकारी के बारे में। इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, योग्यता क्या चाहिए, फीस कितनी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और एग्जाम पैटर्न क्या आएगा, सब कुछ एक ही वीडियो में और वो भी आसान भाषा में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लंबे समय से पुलिस विभाग में नौकरी करने का सपना देख रहे हो तो ये मौका आपके लिए बहुत ही खास है। यह भर्ती यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की तरफ से निकाली गई है। यह वही विभाग है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में नई भर्ती और नोटिफिकेशन निकालता है, भर्ती प्रक्रिया पूरी करता है और योग्य उम्मीदवारों का चयन करता है। इस बार जिन पदों के लिए भर्ती निकाली गई है वो है सब इंस्पेक्टर और प्लेटून कमांडर। दोनों ही गजब के सम्मानजनक और जिम्मेदारी वाले पद है। सब इंस्पेक्टर यानी थाने का प्रमुख अधिकारी जो कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध रोकने और पुलिस टीम का नेतृत्व करने का काम करता है। वही प्लेटून कमांडर आमतौर पर पीएसी यानी प्रोविजनल आर्म्ड कांस्टेबलरी या अन्य पुलिस इकाइयों में तैनात होते हैं और बड़े ऑपरेशन, भीड़ नियंत्रण और विशेष सुरक्षा कार्यों को कमान संभालते। ये दोनों पद परमानेंट जॉब है, यानी एक बार चयन हो जाने के बाद आपको स्थायी सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा। जॉब लोकेशन पूरी उत्तर प्रदेश राज्य में ही रहेगी, इसलिए अगर आप यूपी से हैं या यहाँ काम करने के इच्छुक हैं तो ये अवसर आपके लिए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इस भर्ती से जुड़ी तारीखें याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई बार हम नोटिफिकेशन तो देख लेते हैं लेकिन तारीखें मिस होने के कारण फॉर्म नहीं भर पाते। तो आइए इस भर्ती की सभी महत्वपूर्ण तिथियों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आवेदन की शुरुआत 12 अगस्त 2025 से हो चुकी है, यानी अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आज ही समय निकालकर ऑनलाइन आवेदन कर दे, क्योंकि आखिरी दिनों में वेबसाइट स्लो हो सकी है और टेक्निकल दिक्कत आ सकी है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 11 सितंबर 2025। इस दिन के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए कोशिश करें कि आप 5 से 7 दिन पहले ही फॉर्म पूरा कर ले। फीस भरने की आखिरी तारीख भी 11 सितंबर ही है। इसका मतलब है कि उसी दिन तक आपका पेमेंट ऑनलाइन प्रोसेस हो जाना चाहिए। इसके बाद एक और लास्ट स्टेप है, फीस एडजस्टमेंट की आखिरी तारीख 13 सितंबर है। अगर इसी कारण से पेमेंट कट गया लेकिन वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ तो इस डेट तक उसका एडजस्टमेंट किया जा सकता है। जहां तक परीक्षा की तारीख की बात है वह अभी घोषित नहीं हुई है। जैसे ही एग्जाम डेट नोटिफिकेशन में आएगी हम आपको तुरंत अपने चैनल पर अपडेट देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी खबर मिस ना। बात करते हैं आवेदन शुल्क की, यानी फॉर्म भरने के लिए आपको कितनी फीस देनी होगी। दोस्तों, इस भर्ती में फीस अलग अलग कैटेगरी के अनुसार तय की गई है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस श्रेणी से आते हैं तो आपको आवेदन के लिए 500 रुपए जमा कराने होंगे। भाई अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको सिर्फ 400 रुपए देने होंगे। याद रखिए, फीस आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही जमा करानी होगी। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई जैसी किसी भी ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और जरूरी बात, फीस एक बार जमा कराने के बाद नॉन रिफंडेबल है, यानी अगर आप बाद में फॉर्म भरने का मन बदलते हैं या किसी वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते तो आपकी फीस वापस नहीं होगी। तो सुझाव यही है कि फीस भरने से पहले अपनी सभी डिटेल्स और योग्यता चेक कर लें, फिर ही फीस की पेमेंट करें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आयु सीमा की, जो इस भर्ती में सबसे अहम शर्तों में से एक है। इस भर्ती के लिए आपकी उम्र 1 जुलाई 2025 से गिनी जाएगी। न्यूनतम उम्र आपकी आयु कम से कम 21 साल की होनी चाहिए और अधिक से अधिक 28 साल होनी चाहिए। यानी अगर आप 1 जुलाई 2004 के बाद पैदा हुए हैं तो आप पात्र नहीं हैं, और अगर आप 1 जुलाई 1997 से पहले पैदा हुए हैं तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है, अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी या किसी अन्य मान्य श्रेणी में आते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आपको अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। यह छूट अलग अलग कैटेगरी के अनुसार तय की जाती है और इसकी पूरी जानकारी आपको आधिकारिक नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो आवेदन करने से पहले अपनी जन्म तिथि और कैटेगरी के अनुसार उम्र की गणना जरूर कर ले, ताकि बाद में किसी भी स्टेज पर आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों, अब जानते हैं इस भर्ती में कुल कितने पद हैं और आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या योग्यता चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। इस बार यूपी पुलिस ने कुल 4543 पदों पर भर्ती निकाली है, यानी हजारों उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इस भर्ती में आवेदन करने के लिए आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी विषय से पढ़ाई की हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो आप इस पद के लिए पात्र हैं। अब देखते हैं पदों का पूरा विवरण। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस 4242 पद है। यह सबसे बड़ी कैटेगरी है और पुलिस उम्मीदवारों के लिए है। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस फीमेल 106 पद है, यह महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पद है। प्लेटून कमांडर एसआई सिविल पुलिस 135 पद, ये आमतौर पर पीएसी और अन्य पुलिस इकाइयों में कमांड की जिम्मेदारी निभाते हैं। एसआई प्लेटून कमांडर स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स 60 पद, ये पद विशेष सुरक्षा बल के होते हैं जहां हाई प्रोफाइल सुरक्षा और स्पेशल ऑपरेशंस की ड्यूटी होती है। तो दोस्तों, अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है और पुलिस में कैरियर बनाने का सपना है तो ये भर्ती आपके लिए बेहतरीन अवसर है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस भर्ती में आपका चयन कैसे होगा। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 5 चरणों में, मतलब 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है और आपको हर स्टेप पास करना जरूरी है। आइए एक एक करके समझते हैं हर एक स्टेप। सबसे पहले आता है रिटन एग्जाम। सबसे पहले आपको एक लिखित परीक्षा देनी होगी। इसमें आपके जनरल
नॉलेज, हिंदी भाषा, रीजनिंग और गणित जैसे विषयों की जानकारी की जाएगी। अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो ही आपको अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड स्टेज आता है PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इस चरण में आपकी लंबाई, सीना पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए लंबाई और वजन मापा जाएगा। अगर आप तय मानकों को पूरा नहीं करते हैं तो आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। थर्ड स्टेप आता है PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इस टेस्ट में आपकी फिटनेस और सहन शक्ति को परखा जाएगा। पुरुषों को 4.8 किलोमीटर दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी, वहीं महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। फोर्थ स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ आपके सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। अगर कोई भी जानकारी गलत पाई गई तो आपका चयन रद्द किया जा सकता है। लास्ट स्टेप आता है मेडिकल एग्जामिनेशन का। अंत में आपका मेडिकल टेस्ट होगा जिसमें आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप पुलिस की ड्यूटी के लिए पूरी तरह फिट है या नहीं है। तो दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में हर स्टेप को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि किसी भी चरण में फेल होने पर आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लिखित परीक्षा पैटर्न की। लिखित परीक्षा कुल 400 अंकों की होगी और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी गलत उत्तर देने पर आपके अंक नहीं कटेंगे। परीक्षा की अवधि 120 मिनट की रहेगी, यानी 2 घंटे की होगी और यह ऑफलाइन OMR शीट पर आयोजित की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों को पेन से उत्तर भरने होंगे। इस परीक्षा में कुल 4 सेक्शन होंगे और हर सेक्शन में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2.5 अंक मिलेंगे। पहला सेक्शन रहेगा जनरल हिंदी का। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे और कुल 100 नंबर का होगा। इसमें हिंदी ग्रामर, शब्द ज्ञान, मुहावरे, वाक्य सुधार और भाषा की समझ से जुड़े क्वेश्चन होंगे। दूसरा सेक्शन रहेगा जनरल नॉलेज और कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे और ये भी 100 नंबर का रहेगा। इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा सेक्शन रहेगा न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी का। इसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे और यह भी 100 नंबर का रहेगा, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम एंड वर्क रेशियो एंड रीजनिंग से जुड़े क्वेश्चन शामिल होंगे। चौथा और आखिरी सेक्शन रहेगा मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी का। इसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे और यह भी 100 नंबर का रहेगा, जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, पजल, डायरेक्शन टेस्ट, सीरीज और मेंटल एबिलिटी से जुड़े क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर इस भर्ती में, इस परीक्षा में 160 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए 400 नंबर निर्धारित किए गए हैं और अच्छे मार्क्स लाने के लिए सभी सब्जेक्ट्स की बैलेंस्ड तैयारी करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट, चेस्ट और वेट मापे जाएंगे। मेल कैंडिडेट्स के लिए UR, OBC और SC कैटेगरी मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 79 सेंटीमीटर, फुलाने पर 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ST कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स की मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर और चेस्ट 77 फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए UR, OBC और SC कैटेगरी में मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर और वेट 40 kg होना जरूरी है। वहीं ST कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 147 और वेट 40 kg होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट इन स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करता है तो वह अगले चरण के लिए एलिजिबल नहीं होगा। दोस्तों, रिटन एग्जाम और PST के बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि है PET मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इस टेस्ट में कैंडिडेट्स की स्टेमिना और फिटनेस को चेक किया जाएगा। मेल कैंडिडेट्स को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट्स को 2.4 किलोमीटर की दौड़ मात्र 16 मिनट में पूरी करनी होगी। इस दौड़ को तय समय के अंदर पूरा करना बेहद जरूरी है, वरना कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। PET का यह चरण क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी इसमें केवल पास या फेल का निर्णय होता है, मार्क्स नहीं दिए जाते। तो दोस्तों, अब देखते हैं अप्लाई कैसे करना है इस भर्ती परीक्षा के लिए। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए आपको UPPRPB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सबसे पहले सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड करें। अपना फोटो और सिग्नेचर साफ साफ स्कैन करके अटैच करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अपनी कैटेगरी के अनुसार एप्लीकेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू करें। फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी डिटेल्स को एक बार ध्यान से जरूर चेक कर लें। अंत में एप्लीकेशन का फाइनल प्रिंट आउट जरूर निकाल लें ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपके पास एक कॉपी जरूर बची रहे। तो दोस्तों, ये थी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और प्लेटून कमांडर रिक्रूटमेंट 2025 की पूरी जानकारी। अगर आप भी पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं तो इस अवसर को बिल्कुल मत छोड़ें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।